हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस श्री अरविंदो घोष एज अ फेमस लिटरेरी फिगर, यानी एक फेमस लिटरेरी फिगर के रूप में अरविंदो घोष का वर्णन करिए। लेट्स सी द आंसर। के एस श्रीनिवास सेज दैट, के एस श्रीनिवास कहते हैं कि अरविंदो वॉज नॉट मेयरली अ राइटर, जो अरविंदो थे वो केवल एक राइटर नहीं थे। हु हैपनेड टू राइट इंग्लिश, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। बट रियली एन इंग्लिश राइटर, लेकिन वास्तव में ये इंग्लिश राइटर थे। इनफैक्ट वास्तव में स्पेंडिंग हिज अर्ली डेज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इन्होंने अपनी अर्ली डेज को व्यतीत किया, शुरुआती दिनों को व्यतीत किया था। एंड देन रिटर्निंग टू बड़ौदा, और बाद में बड़ौदा लौटकर आ गए थे। ही गेन्स हिज वेस्टर्न स्टडीज़, उन्होंने वेस्टर्न स्टडीज पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई की थी। विद द स्टडी ऑफ संस्कृत, संस्कृत के साथ। एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उन्होंने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ा, यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं को भी पढ़ा था। बाय द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा ही गेन्स कॉन्टैक्ट विद इंडियन हेरिटेज, वह इंडियन हेरिटेज मतलब भारतीय विरासत के कांटेक्ट में आ गए थे। ही गेन्स अ डीप इंसाइट, उनको डीप इंसाइट गहरा ज्ञान भी प्राप्त था इनटू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में। दिस इज़ द लर्निंग प्रोसेस, यही उनकी लर्निंग प्रोसेस है। ऑफ हिज पोइट्री एंड फिलॉसफी, उनके पोइट्री और फिलॉसफी की, यानी कविता और दर्शन की। द पोइट्री ऑफ अरविंदो घोष इज मीन्ट टू ब्रिज, अरविंदो घोष की जो पोइट्री है मीन्ट टू ब्रिज, उसका मतलब एक ब्रिज होता है। और दोस्तों, ब्रिज का काम क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर को बांधे रखना। तो यहाँ पर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को उन्होंने बांधा। डेट इज़ टू बी टीचिंग्स, यही उनकी शिक्षाएँ थीं। एम्फेसाइज, जो जोर दिया करती थीं। टू वे पाथ टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टू वे पाथ को, यानी समाधान के दो रास्तों को। सॉन्ग ऑफ मार्टिल एंड उर्वशी आर हिज अर्लीस्ट पोएम्स, सॉन्ग ऑफ मार्टिल और उर्वशी उनकी अर्लीस्ट पोएम्स हैं, शुरुआती कविताएं हैं। पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हुई थी रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमबद्ध तरीके से इन 1895 एंड 1896, यानी सॉन्ग ऑफ मार्टिल 1895 में पब्लिश्ड हुआ और उर्वशी 1896 में पब्लिश्ड हुआ। इन हिज पोयम द लव डिवाइन, उनकी एक पोयम है जिसका नाम द लव डिवाइन है। ही सेज दैट, इस पोयम में ये कहते हैं लव इज डिवाइन, जो लव होता है, जो प्यार होता है वो डिवाइन होता है, मतलब दैवीय होता है। लव इज़ द होप ऑफ द गॉड्स, जो लव है वो गॉड का होप है, यानी ईश्वर की आशा है। हार्ट कंबाइन, और प्यार को बांधे रखने का काम करती है। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि अरविंदो घोष इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो अरविंदो घोष हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में, यानी अंग्रेजी साहित्य में मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर्स में से एक लिटरेरी फिगर हैं, यानी साहित्यिक चेहरा है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो तब तक आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।